इस एरिया में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना धुआं है। दमे की बीमारी या जो हमारे डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, कोरोना भी चल रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैसे अलाउ किया कि ये लकड़ियों को जला के उसमें बालन। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के शुरू होते ही लोग यहाँ की शदीद सर्दी से मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। गर्म मलबूसात के साथ साथ गर्मी पहुंचाने वाले आलात की खरीदारी में जुट जाते हैं, जबकि बेशतर अफराद रवायती कांगड़ियों के इस्तेमाल के लिए कोयला तैयार करने में मसरूफ हैं। सख्त सर्दियों के अय्याम में देही इलाके के लोग कांगड़ियों के इस्तेमाल के लिए कोयले का जखीरा करते हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कोयला बनाने का रुझान शहरी और गुंजान इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है, जिससे फिजाई आलूदगी में काफी हद तक इजाफा हो रहा है। वादी के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें खासकर जिला अनंतनाग के दातर इलाके में मौजूद लकड़ी के कारखानों से निकलने वाले बालन को फरोख्त करने के बजाय कोयला तैयार कर रहे हैं, जो कि एक नया कारोबार बनता जा रहा है। ये लोग मौसम सरमा के अय्याम में रोजाना वाफिर मकदार में बालन जलाने और इससे कोयला तैयार करने में मसरूफ हैं, जबकि यहाँ से उठने वाले धुएं से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। साउथ कश्मीर में जो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस इलाके में हैं। तकरीबन 250 से 300 के करीब ये कारखाने पाए जाते। जब आप फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो इन पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया। एक दूसरी बात, ये पोल्यूशन करते हैं, तो शाम को भी शोर होता है बैंड साज का, ये मतलब साब मिल्स का, तो उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज़ पोल्यूशन होती है। इस एरिया में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना धुआं है, तो उसमें ये मतलब दमे की बीमारी या जो हमारे डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट है, या छोटे बच्चे, और कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना से होके क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैसे अलाउ किया कि ये लकड़ियों को जला के उसमें बालन बना। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या वो क्या नाम है इसका, वो अपने ओहदे का और अपने पावर्स को इस्तेमाल करके इनको बंद कराए, फ़ौरन बंद कराए, ताकि जो लोगों को तकलीफ का सामना ना करना। लोगों के मुताबिक इलाके में तकरीबन 250 लकड़ी के कारखाने हैं जो बिला किसी रुकावट के रोजाना बालन जलाकर कोयला तैयार करने में मसरूफ हैं। जो यहाँ लोकल हैबिटेंट्स हैं उनसे हमने कंप्लेंट रिसीव की, उन्होंने कंप्लेंट किया कि ये दीज आर वायलेटिंग द नॉर्म्स। फिर हमने दोबारा अपने डिपार्टमेंट को लिखा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हमारे डिपार्टमेंट ने इनको फिर लीगल नोटिस की। आज हम फिर गए वहाँ, और कुछ बैंडसा यूनिट्स जो है ऑन स्पॉट हमने उनका सारा एड्रेस वगैरह लिखा है, वैसे भी वो हमारे पास है, तो हमने वो क्लिप्स वगैरह जो हैं वो हम आज ही अपने डायरेक्टर साहब को मेल करेंगे और रिपोर्ट भी देंगे जो वहाँ ओपन बर्निंग हो रही है। मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ कि वो ऐसी एक्टिविटी ना करें। तो ये सारा रिपोर्ट हमने तैयार किया है और आज ही हम अपने डायरेक्टर साहब को ये लिख रहे हैं और इनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई। ईटीवी भारत ने जब यह मामला पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बशीर अहमद वानी की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि मामले की रिपोर्ट मुतल्लका डायरेक्टर को रवाना की गई है और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईटीवी भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की रिपोर्ट।